पूरण धनी, भाग्य से प्रीत तुझ संग बनी, ये बनी ही रहे और हर दम बढ़े, ये बनी ही रहे और हर दम बढ़े। बर मांगू मैं तुझसे यही, ऐ दादा तो पूरण धनी, भाग्य से प्रीत तुझ संग बनी, ये बनी ही रहे और हर दम बढ़े, ये बनी ही रहे और हर दम बढ़े। बर मांगू मैं तुझसे यही, ऐ दादा तू पूरण धनी, तेरे दिल में तू ही तू बसा, आंखों में मेरी तू ही छिपा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, आंखों में मेरे तू ही बसा। मैं हुआ हूँ तेरा, तू हुआ है मेरा, मैं हुआ हूँ तेरा, तू हुआ है मेरा, नाता तुझसे जन्म जन्म का है, तारे टूटे न हरगिज कभी, तारे टूटे न हरगिज कभी, भाग्य से प्रीत तुझ संग बनी, ये बनी ही रहे और बढ़ती रहे, ये बनी ही रहे और हर दम रहे। बर ये मांगू मैं तुझसे यही, ऐ दादा तू पूरण धनी, तेरी मीठी नजर जब मैं पाऊं, दुनिया के सारे गम भूल जाऊं, तेरी मीठी नजर जब मैं पाऊं, दुनिया के सारे गम भूल जाऊं, और आशा नहीं अभिलाषा नहीं, और आशा नहीं अभिलाषा नहीं, सदा कृपा की दृष्टि चाहूं, जिससे कायम मेरी जिंदगी, भाग्य से प्रीत तुझ संग लगी, ये लगी रहे और बढ़ती रहे। बर मांगू मैं तुझसे यही, ऐ दादा तू पूरण धनी। और वृद्धि ही हो रही है लगातार। ऐसे महसूस हो रहा था कि गुरुजी ने ऐसी क्या तप किया वहां बैठ करके कि कितना विशाल तो वो मंडप बन गया है, हॉल बन गया है, कितनी सब व्यवस्थाएं सुंदर हो गई हैं। मोहना दीदी का भी लग रहा था कि वो धीरे धीरे ऐसे अंदर की यात्रा पर निकल पड़े, जो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से उस कार्य को सुंदर तरीके से संभाल रहे हैं। अद्भुत विश्व रूप दर्शन महसूस होता है वहां देख करके, इतने लोगों को प्यार मिलता है उधर से,
कितने लोगों की भावनाएं सहज पूरी होती हैं। सबसे बड़ा तो ज्ञान का पार्सल मिल जाता है, सभी को समझ मिल जाती है। बहुत ही सुखद अनुभूतियां हुई इस बार, बहुत अच्छा लगा। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी कहाँ मिलता है जो प्यार भी ऐसे करता है कि बिल्कुल अपना जान करके, अपना आप जान करके, कैसे प्रेम से खींचा भी, दुलार करके वहां रखा भी। तीनों दिन हम देख रहे थे कि कैसे दीदी ने हर बात का ख्याल भी रखती हैं, वो संभाल भी रखती हैं, और सत्संग भी इतना व्यवस्थित तरीके से मिलता है। पर जाने वाले को जरूर ये भाव रखना चाहिए कि मैं यहाँ अपनी साधना करने आया। केवल आने जाना करने वाले नहीं इसको महसूस करेंगे। जब ये महसूस करेंगे कि ये साधना इसलिए है, तो बहुत कुछ मिलता है। नहीं तो बस सोचेंगे कि गए, बड़ा मजा आया, बड़ी मौज हुई, पर देखेंगे तो वहां पर हमारे लिए गुरु सेवा के भंडार खोलता है, प्रेम के भंडार खोलता है। हम अपने अंदर की उदारता बढ़ाओ, सेवा भाव बढ़ाओ। आज्ञा हुई तो कुछ लोग मांग रख के चले हमारे साथ। वहां पहुंच करके फिर हमने देखा दीदी का, उनके मुख से भी निकला कि हाँ और आ जाते तो और अच्छे थे। तो फिर एक गाड़ी और खींच ली यहाँ से जेंट्सों की, अच्छे से सब साथ मिला और सबको अपने अंदर की यात्रा कराते गए वो। और सबसे बड़ी बात तो जो है इस ज्ञान के लिए, सब साधन का मूल है दुर्लभ सद्गुरु प्रेम। तो जो भी हृदय में प्रेम भाव रख करके हम देखते हैं, चाहते हैं, प्रेम भाव होता है अंदर में, उनको बड़ा लाभ मिलता है। एक दृष्टांत दीदी ने इशारे इशारे में बहुत अच्छा से बताया, कैसे एक राजा शिकार पर निकला था। जब शिकार पर निकलते हैं तो काफी काफी दिन निकलना पड़ता है। तो राजा का सब पूरा गेटअप चेंज होता है, शिकार खेलने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र पहन करके जाना होता है। शिकार करते करते काफी दिनों तक उसकी चेहरे पर भी दाढ़ी वाड़ी बहुत बढ़ गई थी। अचानक एक जगह राजा को प्यास लगी, थोड़ा आराम की जरूरत लगी, तो उसको एक साहूकार का घर दिखाई दिया। राजा वहां पहुंचा और वो साहूकार जो था वो बहुत अधिक उस देश के राजा से प्रेम करता था। कोई कोई ऐसी प्रकृति के होते हैं, उसको बहुत अंदर से शुक्राना था। वो तहे दिल से राजा का शुक्राना करता था, राजा से प्रेम करता था, राजा के लिए बहुत सुंदर भाव रखता था कि हमारे देश का राजा कितना अच्छा है, कैसे वो हमारी सुरक्षा करता है, कैसे वो हमारे लिए सब धन धान्य उपलब्ध कराता है, कैसे वो हमको अच्छे व्यापार करने के लिए मौका देता है। अनेक बातें बातें होती है, शुक्राना गाने वाले के लिए तो अनेक बातें आती हैं। बाकी उसे गाना ही नहीं है तो फिर बात अलग है, उसे कुछ नहीं दिखाई देगा, उसे तो और बल्कि एक आध कोई दोष और दिखाई दे जाए। उसे शुक्राना गाने का शौक होगा, उसे कहीं भी बैठा दो। हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट शर्ट वाली स्थिति होती है। वहां से भी कोई शुक्राना लेकर के आएगा, पानी में भी ढकल दो ना तो मछली पकड़ के लाएगा। दादाजी भी ऐसा शुक्राना सिखाते हैं हमको। वो साहूकार भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, उसे राजा से बहुत प्रेम था, और इस कारण उसने राजा की बड़ी सुंदर सी तस्वीर बना करके अपने महल में सजा ली थी, अपने घर में सजा ली थी। जब वो शिकारी के वेश में राजा अपने एक अंगरक्षक के साथ आया, तो पहचान में तो नहीं आ रहा था, राजा इतना चेंज हो गया था शिकार करते करते। साहूकार ने उसे भली प्रकार से उसे जलपान कराया, बैठाया, रेस्ट कराया। जब उसे बातों में पता लगा ये तो फलाने देश से आए हैं, बोले अरे तुम वहां के राजा को जानते हो, उस देश के राजा को जानते हो? मुझे उन राजा से बहुत अंदर से मेरे उनकी कृपा लगती है, बहुत उनसे प्रेम लगता है मुझे। ऐसे करके बात करने लगा। तो राजा ने अपना परिचय छुपा लिया, बोला ये तो मेरी ही बात कर रहा है लेकिन मुझे पहचान नहीं पा रहा है। बोले क्या तुमने राजा को देखा है? बोले मैंने देखा नहीं है, लेकिन
मुझे पता है ऐसा राजा बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसा राजा बड़े योग से मिलता है। तरह तरह से उसने फिर शुक्राने करने शुरू कर दिए। शिकारी के बीच में राजा ने देखा सुंदर तस्वीर मुख्य कक्ष में ही लगी पड़ी थी उसी की। दाढ़ी वाड़ी बड़ी होने के कारण वो पहचान नहीं पा रहा था। उसने बड़ा ऐसे राजा ने कहा, मैं जानता हूं, मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं राजा से। शिकारी ने कहा, तो क्या तुम मुझे मिलवा दोगे? अब तो और अधिक सेवा करने लगा, तेरा बड़ा दिल है उनसे मिलने का, बड़ा दिल है उनसे मिलने का। उसने कहा, हाँ तुम जरूर आना, समय निकाल के आना। उस राज्य में आओगे तो मैं जरूर तुमको उस राजा से भेंट कराऊंगा, तो तुम्हारी मित्रता करवाऊंगा। समय निकाल करके जब वो पहुंचा साहूकार, तब तक राजा अपने पूरे राजा वाली ड्रेस में था। दाढ़ी वाड़ी सब कट चुकी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा फोटो में था वैसा ही प्रतीत हो रहा था। वो आया तो उसने बड़े प्रेम से उसका सत्कार किया, उसको बहुत उसकी सेवा की, इसको स्वागत किया साहूकार का। क्योंकि जब एक बार एहसास होता है किसी के लिए कि ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो इसकी दृष्टांत की, इस कथा की भावना का मुझे बहुत अच्छा लगा। हम किसी से भी कब कुछ प्राप्त कर पाते, दूरी बना के या अंदर से भाव रख करके, या अपने ऐसे भाव पहुंचा करके कि हमें तुमसे बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, बड़ी बात है। अब राजा तक क्या पहुंच गया था पहले ही उसका, तभी वो लग गया भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है। भाव बिन मुझको भजे, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। तो ईश्वर तक भी जब हमारा भाव पहुंचता है, केवल ऊपरी दिखाने से बात नहीं बनती है, हृदय का भाव कैसा होता है। जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटा के, तो फिर भगवान से इनकार नहीं। और इस कार्य को करते करते तो हम सभी को अवस्था देखते हैं, एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाती है जहां अपना कोई संकल्प नहीं रहता है, अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। हाँ, प्रारब्ध अनुसार खेल चल रहा होता है सारा, भक्तों के भाव के अनुसार सारा खेल चल रहा होता है। तो वही महसूस किया हमने कि सबके भाव कैसे सहज पूरे होते हैं गुरु के दर पर। जो भी हम लोग भाव रख के गए थे, कैसे सहज में पूरे हो रहे थे। किसी को नाचने का था भाव, तो उसने नाच भी दिखाया, अपना डांस भी करके दिखाया। सेवा का भाव था तो सेवाएं उसको मिली। प्रेम का भाव था तो प्रेम उसको भर भर के मिलता है। क्योंकि हकीकत में गुरु कुछ नहीं करता है, गहरे से ऑब्जर्व करो उनकी एक्टिविटीज को, वो कुछ नहीं कर रहे थे, पर भाव कराते हैं। जितना भांडा भाव होता उतना अमृत चख के आता, जितना भांडा भाव, जितना भाव अब में निमाड़ापन होगा उतना ही वो उसको प्रेम मिलेगा, वहां पर आनंद मिलेगा। तो ये ब्रह्म ज्ञानी का संग बड़े भागी पाई, बड़े भाग्य से मिलते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, फिर से अच्छे दिन लौट रहे थे। दीदी के भी मुख से निकला, हाँ इस बार का कोरोना थोड़ा इस तरह का नहीं है, तो खतरा ज्यादा लगे। अब जो लोग आज्ञा मान रहे थे उनको आज्ञा मिल रही थी आने के लिए, लोग आ रहे थे। हमारे जाने के बाद तो गोरखपुर से भी कुछ लोग आ गए, अमृतसर से भी लोग पहुंचे। सच में गुरु के दर की महिमा भी यही है कि वहां इतनी विशालता का, विश्व रूप दर्शन का एहसास होता है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे दीदी के साथ, श्रीमान भैया ने पूछा था उन्होंने पूछा कि कैसे इतना ज्ञान सुनाने की क्या जरूरत थी। भगवान ने ज्ञान जब दिखाना ही था अपना विश्वरूप दर्शन, तो पहले ही विश्वरूप दर्शन दिखा देते, तो इतनी ज्ञान का मगजमारी क्यों करी। उनका प्रश्न अपनी जगह बड़ा रोचक था सुन के सबको लगा बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। आखिर तो विश्वरूप दर्शन दिखाया, तभी जो है उसको विश्वास आया पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर। पर दीदी ने उसको बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले वो ज्ञान ही था जो विश्वरूप दर्शन करा पाया। आज हम सबको, सब में परमात्मा है, सब में वही परमात्मा बस रहा है,
ये बात कहाँ से सुनने को मिलती है? ज्ञान से ही मिलती है। हमने कहा कि भले गुरु रोज सिखाता है सबसे प्रेम कर लो, सब अपना आप है, सब तू ही तो है, लेकिन जब कहीं ऐसी विशालता मिले, अब कुएं के किनारे बैठ के, नदी किनारे बैठ करके हम सागर की बात केवल करें तब तो मजा नहीं है। सागर तक जाएं, मुंबई जाकर के सागर देख करके आए, तब महसूस होगा कि रितकस का तो और छोर ही नहीं है, इसकी तो था का ही पता नहीं है, इसके तो ये तो आकाश से मिला हुआ लग रहा है सागर। तब ऐसा लगता है। तो इसलिए समय समय पर जो गुरु के दर की यात्राएं होती हैं, ये हमको बहुत जो है ऐसे ये समझने में मौका देती हैं कि देखो प्यार इतनी विशालता से भी होता है, कहाँ कहाँ से प्रेमी खिंच के आ जाते हैं, कैसे सब जुड़े हुए हैं। दीदी के ऑनलाइन सत्संग की सेटिंग को हम लोग देखते हैं, कितने लोग ऐसे जुड़ करके रोज सुबह 11 बजे से इनका जुड़ करके लाभ लेते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। अच्छा लगता है। सब जगह हम देख रहे हैं गुरु ने कैसे ये कार्य चल रहा है। अगर तुम लोग विश्वास करो तो इस समय सबसे अधिक अगर कहीं सत्संग हो रहा है ना, दादा हवन का सत्संग हो रहा है। यहाँ हर कोई, क्योंकि ऐसा स्कूल कहाँ होगा जहाँ हर एक जो है पढ़ता है पढ़ाता है, पढ़ता है पढ़ाता है, इसी में अपना पूरा जीवन लगा देता है। आप जपे और नाम जपावे, आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। आरती से मिले तुम देखा, देखो वो कितना सबको प्रेम रख के बैठे हैं। सभी दीदियों का सुनते हैं हम तो, एक तरफ से कविता दीदी का सुनते हैं तो उधर के क्षेत्र में इतना विशालता से, इलाहाबाद में अलग, तो वहां से अलग मणि दीदी आई थी, वो अलग, सब सबका कितना दादा का ये सत्संग। मुंबई की साइड के प्रेमियों से मिलते हैं, अगर देखते हैं तो वहां इतनी विशालता, सब लोग मिलके बैठे हुए। झूम ने और यूट्यूब ने तो ऐसा झुमा दिया है सबको, सब प्रेमियों को, सब अपना ज्ञान के साथ अपने अपने गुरु के प्रेम में ऐसी लगन में बैठे हुए हैं और नित नित अपनी आत्मा की चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो विश्व रूप दर्शन हमको ये प्रेम का मिलता है गुरु के दर पर देखने, ये तभी हमको ऐसे सबके साथ प्रेम कर पाने का अंदर से भाव आता है, समझ आती है। कर लें सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, गुरु की महिमा का पता लगता है। गुरु का प्रेम भी हम देखते हैं और अंदर से इतनी महिमा निकल रही थी गुरु जी की कि कितना दिया है इन्होंने, कितना किया है हम लोगों के लिए। कैसे एक पैराडाइज सा बना करके रखा है हमारे लिए, जब चाहो तब जा करके इतनी अच्छी रेस्ट मिली है बॉडी को भी, सब जीवन को भी। वहां जब भी जाते हैं तो 2-4 दिन के लिए भी जाए तो बहुत आनंद जैसे महसूस होता है। तो तेरा ये दर कभी ना भूले, हमेशा भगवान ये जीवन में लगन रखे, प्रेम रखे। सुनाने का भजन मौका मिला कल हमको, तो दीदी ने वही सुना। तुम तो अपना वाला ही सुनाओ, युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे, आते रहे हैं आते रहेंगे। अच्छे भाव लग रहे थे उसमें, तो बहुत अच्छा लगा। सिर्फ उसने प्यार रखा राजा से, तो कैसे राजा ने फिर उसको खुद बुलाया अपने पास, खुद उसको इतना भरपूर किया, खुद उसको इतना कुछ देने की कोशिश की। तो बस हमारा तो गुरु से सिर्फ प्यार होता है, फिर वो कितना भर भर के देने लगता है, कैसे हमें खींचने लगता है, कैसे देने लगता है। तो सब साधन का मूल है दुर्लभ सद्गुर प्रेम। अब प्रेम के लिए क्या चेष्टा थी उसके पास, याद में था ना वो हर चीज, उसने सजाया हुआ था, राजा की याद करता था। हम भी जब बैठ करके ज्ञान की याद करते हैं, सत्संग की याद करते हैं, एक तो दुनिया में वो लोग होते हैं जो खाना खा लिया केवल, दूसरे ने खाना, दूसरे दिन संत ने खाना जो है कुत्तों को डाल दिया, और उस भगत के साथ बैठे तब भी उसको मजा नहीं आया। अकेले गुरु जी ने कमरा बंद करके सारा खाना खा लिया तो भी शिष्य को मजा नहीं आया। वो दृष्टांत इतना अच्छा लगता है। तीसरे दिन जब वो फिर खाना लेकर के आया, उस दिन गुरु जी ने खुद भी खाया, उसको भी खिलाया, संगत को भी प्रसाद खिलाया, भजन भाव भी किए, उसके संग ज्ञान की वार्ता भी की।
फिर पूछा आज तुम्हें कैसा लगा, बोला आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही होता है, एक तो हम दुनिया में केवल ध्यान ही नहीं रखते परमात्मा की तरफ, कोई ध्यान जाता ही नहीं, सारे समय जगत माया प्रपंच ये सब में निकल जाता है, दुनियादारी लोकारी थी, ये माया ऐसे करने में ही चला जाता है, ये देखना है, ये जानना है, ये घूमना है, कोई सत्संग की तरफ भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो बिल्कुल ऐसे है कि वो सारा खाना खुद खा लिया। दूसरी स्थिति बताई, ऐसे लोग होते हैं कि जो खाना फेंक दिया, रख दिया, यानी ज्ञान तो इतना सुना पर आचरण में नहीं लगाया, ज्ञान को जीवन में नहीं लगाया, तब भी इतना आनंद नहीं आता है। पर एक गुरु से ज्ञान सुनता है और उसको आचरण में लगाता है, तो उसका सुख कई गुना हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो आप जपें और नाम जपावें, और उसके लिए हमारा जीवन बोलना चाहिए। तो बहुत सुंदर यात्रा रही है, बहुत अच्छे से पहुंचे। तो देखते हैं कि कैसे प्रेम मिलता है, समझ मिलती है। थोड़ी देर बाद राम राम पंडित जी कुछ बोले ही ना। आखिर कबीर को लगा ये पंडित जी को राम राम नहीं करे यार, आज क्या हो गया पंडित जी, कोई बात है, कोई उदासी है, कोई कुछ हो जाता है तो आदमी चलो कुछ बात हो गई है क्या इनके संग। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी राम राम, पंडित जी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, इशारा कर देते, अरे राम राम दिए, इशारा कर रहे हैं। बोले आखिर क्या बात है पंडित जी, राम राम क्यों नहीं बोल रहे हो। बोले ऐसे कैसे बोलता राम राम, अभी नया तो था नहीं मैं। सुन के जो है कबीर को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे पंडित जी राम राम के लिए अब नहा करके आए जब नदी से तब राम राम बोली उनने। बोले नहाया नहीं तो कैसे राम राम बोलता, तू तो पागल है, मुझे और ऐसा भ्रष्ट करना चाह रहा है, बिना नहाए धोए राम राम बोल दूं। अब कबीर अपने सरल स्वभाव ज्ञानवान थे, कहते पंडित जी एक बात बताओ, ये आपने अब क्यों राम राम बोली। बोले मैं नहा के आया हूं। बोले पानी से क्या होता है, पानी से आप नहाए और उस समय शुद्ध हो गया। अच्छा पानी किससे शुद्ध होता है फिर। कहता पानी तो फिर वायु से शुद्ध होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वायु बहती है वो गंदगी सारी लेके जाती है हर जगह से, उससे शुद्ध होता है। बोले वायु फिर किससे शुद्ध होती है शास्त्रों में अनुसार। बोले वो जो है शुद्ध होती है जब शेषनाग जो धारण किए हुए भूमि को, वो जो है राम का नाम बोलते हैं उससे वो शुद्ध होती है। बोले जब राम का नाम लेने से ही शुद्धि होनी है तो पहले क्यों नहीं लिया तुमने राम। तो कहने का आशय ये है कि जब हमें सही समझ मिल जाती है गुरु से तो ये सब चीजें छूट जाती है, बाहर की बातें छूट जाती, समझ आ जाती है कि जब शुद्ध होना ही है तो ऐसा ही क्यों ना हो, हर समय वृत्ति क्यों ना परमात्मा रखे। तो ये सच्चे गुरु का जब सत्संग मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है, तो बाहर को छुड़ाता नहीं है। वो कहता माया से कहाँ भागोगे, चितबल देखूं उत्पल माया, देही तुम्हारी माया से कहाँ भागोगे। पर इस समय जैसे उसने बोला ना कि जाल समेत गुरु हमको कहाँ ले चलता है, उड़ा के ले चलता है, उसी के साथ इस जगत में ही ब्रह्म का दर्शन करा देता है, ये सही समझ हमको दे देता है कि जाओ जाकर के तुम ये दर्शन करो, ये बात समझो। और गुरु जी पूछते हैं शादी तो करने जा रहा है बेटा, तो तैरना सीख लिया, स्विमिंग आती है, क्योंकि भाव सागर में जा रहे हो, भाव सागर में जा रहे हो तो देखना, कभी सत्संग समझ करके ज्ञान की बात समझ करके कि तैरना सीखना, ये भी बहुत बड़ी अकाउंटेंसी है अपने आप। सीए हो तुम, भगवान ने इतनी मेहनत की, तुमने अपने साथ अच्छा अपना कैरियर सेट किया है, आज बच्चे इतने अच्छे हो गए हैं, तो हम देख रहे हैं फैमिली में इतना सुख आ गया है, तुम्हारे हर तरह की सुविधाएं बन गई हैं, पापा के सहयोग के लिए भी खड़े हो गए हो, तो उनके भी सब काम अच्छे हो गए। लेकिन ये जरूर सीख लेना, दो नहीं रह जाए, फिर एक हो जाए, जिसके जो भी व्यवहार करके तुम्हारे पास आए उससे तुम्हारे विचार इतने अच्छे से मिले, इतने अच्छे से तुम्हें मिलाना आता हो, और उसको अगर कहीं भी वो किसी तरह से ऐसा कोई पदभ्रष्ट आचरण देखो, कोई मर्यादा से रहित आचरण देखो, तो तुमको उसको लाना मर्यादा में, और तुम कहीं भटको
तो वो तुमको मर्यादा मिले। इसके लिए सुंदर संस्कार होता है। रामचंद्र जी और सीता जी की जब शादी हो रही थी तो उसके बाद एक खेल होता है, उसमें पानी में कौड़ी डाल करके तो पकड़ते हैं, ढूंढ के निकालते हैं। तो सीता माता के हाथ में 2 कौड़ी थी, छुपा ली थी। बोलो बताओ कितनी है इसमें? तो राम बोले 1 है। तो सीता माता ने खोल के दिखाई, इसमें 2 थी। तो सब लोग हंसने लगे, अरे राम तुम्हारी गलत निकली बात, तुमने 1 बोला। लेकिन लक्ष्मण समझदार थे, कहते नहीं 1 ही है। बोले क्या मतलब? बोले ये 2 देखने में है लेकिन है 1 ही। बोले ये क्या बोल रहे? जब 2 है तो 2 बोलो। नहीं 1 है। बोले शादी से पहले 2 थे लेकिन अब क्या है? अब 1 है। अब ये 1 है। तो ये ऐसा एक जुड़न होनी चाहिए, अंदर से समझ होनी चाहिए। जब हमारे पास सही समझ होती है तो हम जीवन में हमेशा आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, खुशियां रहती हैं, एक दूसरे की भावना की कदर होती है। ये भी आर्ट होती है, आर्ट ऑफ लिविंग, कि कैसे किसके दिल को जीता जाए, कैसे किसके प्रेम को जीता जाए। जबरदस्ती किसी की भावनाओं को तोड़ना मोड़ना, तो उसमें देखो विकृतियां आ जाती हैं। पर प्रेम का पानी देते देते, सही लोच देते देते जब हम मोड़ करके ढाल लेते हैं तो जीवन बहुत सुंदर बनता है। तो जीवन तुम्हारा सुख से, शांति से, प्रेम से ऐसे ही भरता रहे। खुशियां रखना, जब भी संभव हो, जहां भी हो, मिलन हो, सत्संग की भी समझ ले लेना। ये समझ मिल जाती है जीवन में तो हमको इस भवसागर में तैरना आ जाता है कि कैसे हम बढ़े इसमें आगे, कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाएं, कैसे सही मर्यादा से चले। इसीलिए ये संस्कार रखे गए हैं सारे। आप देखो कितनी देवताओं का आह्वान करके तुम ये कार्यक्रम करोगे, कितने सब अपने रिश्ते नातेदारों को, प्रेमियों को बुला करके ये कार्य करोगे, तो आशीर्वाद मिलता है सबका। पूरा कार्य बहुत उमंग से, बहुत खुशी से, अच्छी समझदारी से। निश्चित रूप से परिवर्तन आना चाहिए, पहले ऐसा आलस्य नहीं रहना चाहिए जीवन में। क्योंकि एक अच्छी मर्यादा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जीवन के सारे कार्य अच्छे से हों तुम्हारे, पूरी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। इकलौते बच्चे होते हैं तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि बहुत अच्छे से उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, सब तरफ उनको ध्यान देना होता है, ऐसे नहीं चल सकते। सब बातों पे अच्छे से ध्यान देना, अपने परिवार के लिए सुख का कारण बनना। और इसके लिए अंदरूनी ज्ञान की समझ जब होती है कि आई मे डाई दैट यू मे लिव, जब हम अपने सुख और स्वार्थों का त्याग और बलिदान करना सीख जाते हैं, तभी हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में खुशियां ला पाते हैं। नहीं तो जहां अपने सुखों के लिए अटके रहे तो वहीं से हम देखते हैं अनर्थ होने शुरू हो जाते हैं। तो निश्चिंता से आगे बढ़ो अपने जीवन में, खुशियां करो, उमंग रखो, सबको मान सम्मान। इसलिए हमारे गुरु जी एक निगाह बना देते हैं कि ऐसा विश्वास करना उस समय जो भी आएगा वो सब भगवान का रूप होगा। अभी जितवल देखूं उद्वल प्यारा, प्यारा ही है, भगवान ही है तुम्हारा हर रूप में। दुनिया में ज्यादातर बिना ज्ञान के लोग सूंघ सूंघ कर प्यार करते हैं या तौल तौल के करते हैं, भाई इसने हमारे लिए कितना किया उतना ही हम करें कितना। समझदार होते हैं वो अपने अपनी भावना से प्यार करते हैं, उनकी नजर में ये सब नहीं होता। वो जानते हैं मेरे मेरे जीवन में ये मौका आया है, मुझे सबको प्रेम करना है, तो फिर वो सबको सम्मान देते हैं, एक सा सम्मान देते हैं, एक सा प्यार देते हैं, एक सी भावना रखते हैं, भेद भेद नहीं आने देते, अपने अंदर भावना नहीं बदलने देते। इसलिए उनके पूरे कार्यक्रम बड़े प्रेम से जब होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। तो खूब प्रेम पूर्वक सारे कार्य करना, ये गुरु जी का आशीर्वाद ही समझ लेना इसको, खुशी रखना अंदर। तो जब सही समझ होती है, बच्चों में भी संस्कार डालोगे तो कहते हैं बच्चों की नस्ल अच्छी होती है। खेत में जब अच्छा बीज डाल देते हैं तो फसल अच्छी होती है, अच्छा बीज और खाद पानी अच्छा मिला होता है तो फसल अच्छी होती है। और संस्कार जब डाले जाते हैं बच्चों के अंदर तो फिर आगे की नस्ल अच्छी होती है। तो आज हमारे यहाँ जो आज मोना दीदी है, किसका उदाहरण ही है अपने आप में। कितने छोटे से जब सुना रही थी जरा दीदी कि कैसे दादा के साथ, दादा कितनी मेहनत करते थे, कितना तप था, कितना उनको ऐसे ब्रह्म भाव में टिके रहने का ऐसा शौक था। बोले मैं तो पढ़ के आती थी स्कूल से, तो दादा हमेशा जगह मिलते थे, वो बस हाथ में कॉपी होती थी, किताब होती थी और किसी ना किसी को वो ज्ञान का अभ्यास करा रहे होते थे।
तो किसी को कोई एक बोले बिल्कुल देहाती सा कोई आया था, वो आ जाता था, उस समय फ्री होता था 3 से 4 के समय, तो वो आके दादा के पास बैठ जाता था और दादा उसको इंग्लिश के पॉइंट डिक्टेट करते थे और सारी अंग्रेजी वो गलत लिखता था उसे नहीं, लेकिन वो चूंकि उसको दादा से प्यार था, बस दादा जो बोलते थे वो लिखता था, तो दादा फिर उसको एक एक स्पेलिंग भी सही कराते थे। तो बोले एक बार मैंने ऐसी जिज्ञासा पूछी, बोले दादा हम तो जो है हमारे तो भगवान माता पिता से आए हैं, हमारे माता पिता अपने माता पिता से आए हैं, फिर वो अपने माता पिता से आए हैं, तो फिर भगवान आप कहते हो सब भगवान से आए, तो भगवान से कैसे आए हैं, पिता से आए? बोले दादा इतने जोश से बोले, मैं इतना रोज समझाता हूँ, तू स्वयं भाव है, तू स्वयं भाव है। इतने दादा इतने जोश में बोले, जोर से बोले, तो बाकी सब लोग रेस्ट कर रहे थे, वो सब दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ? तो सब बोले क्या हुआ? किसी ने कहा ये दादा जो है ना, इसको मोना दीदी के लिए बोले, इसको ना स्वयं भाव समझा रहे हैं। सबको हंसी आ गई, बोले ये 5 साल की बिटिया को, 6 साल की बेटी को, लड़की को दादा स्वयं भाव सिखा रहे हैं। लेकिन बात तो आनंद के लिए हो रही थी वहां, लेकिन तब से ये दादा के मुख से स्वयं भाव की गूंज सुनी है जिसने, हम इन सब बातों को इस तरह से ले रहे थे। हमने कहा देखो कोई भाग्यशाली जीवन होता है, लखनऊ की वो भूमि, माल एवेन्यू का वो रूम में वो बिल्डिंग जिसमें गुरुजी रहते थे, जहाँ दादा ने अंतिम समाधि ली, उस स्थान को ऐसा प्रेम मिला, सब गुरुओं का आशीर्वाद मिला। कितने कितने दिन, बोले एक एक दो दो दिन के लिए नहीं, तब तो आते थे तो 20-20 25-25 दिन के लिए आते थे, और कह रहे थे कि एक अकेले नहीं 24-24 25-25 लोग साथ आते थे बॉम्बे से। फिर दादा को ये जगह इतनी अच्छी लगती थी, बड़े कमरे थे यहाँ पर, तो फिर दिल्ली के और जयपुर के और आगरा यहाँ के वीर प्रेमियों को बुला लिया करते थे, फिर सब मिल करके रहते थे यहाँ पर। तो बोले फिर हमारा घर पूरा रात को अस्पताल बन जाता था, दल्लान में सब चारपाइयां और सबके व्हाइट चादरें, और फिर सबकी व्हाइट मुझे वो लगानी होती थी, मसहरी लेकर के आते थे ताकि मच्छर भी ना काटे, ऐसे यहाँ मच्छर ज्यादा थे, वो सब करते थे सबके लिए। तो बोले तब से, बोले औरों के कुछ लोग होते हैं कि अपने बच्चों को बचाते हैं कि भाई ये, लेकिन यहाँ नीना मम्मी के अंदर यही संस्कार था कि जितनी सेवा कर लो गुरुजनों की। डैडी बाहर ऑफिस में रहते थे, सर्विस पे रहते थे, दोनों ही प्रमला भगवान और गुरुजी लोग, मोना दीदी लोग यही सेवा करते थे। तो जिसका जीवन बचपन से ऐसे गुरुओं की सेवा में ही बीतता है, इसी बात में ही बीतता है। बोले 3-3 महीने 6-6 महीने के लिए नीना मम्मी चली जाया करती थी, तो कभी अकेले रहते थे, कभी प्रेमी लोग ऐसे आकर संभालते थे, एक एक 2-2 महीने के लिए छोड़ जाते थे। बोले हमने अपने एग्जाम अपने घर से दे ही नहीं पाते थे, एग्जाम कभी किसी किसी सत्संगी के घर से बैठ करके देते थे, कभी किसी के यहाँ से देते थे, क्योंकि वही टाइम होता था मार्च अप्रैल का, तभी कहीं ना कहीं गुरुजी लोग घूमते थे, गीता भवन लोग, तब ये लोग उनके संग रहते थे या उनके पास बॉम्बे में रहते थे। तो जहां पर शुरू से इतना सब संस्कार मिला है, समझ मिली है, स्वयं भव की गूंज मिली है, गीता भगवान का इतना प्यार मिला है, सबका इतना मिला है, और वहां हम लोग भी पहुंचते हैं, तो इसका एक आनंद ही अलग हो जाता है, खुशी अलग हो जाती है। तो ऐसे गुरुओं के दास हैं, ये सोच के शुक्राने गाते हैं।